हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितना सेफ स्कोर रखना चाहिए जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और पहले की भांति इस बार का जो एग्जाम रहेगा थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिलेगा। कारण यह है कि री एग्जाम होगा। और दूसरी बात, आप लोगों को एक पैटर्न पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन हमें कैसे सब्जेक्ट से कवर करने हैं और क्या क्या उसके लिए पढ़ना पड़ेगा जो डायरेक्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड होता रहेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिल जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी, जीके, हिंदी कंप्लीट मिल जाएगी। तो आपको साइंस वगैरह कंप्लीट सिलेबस रहेगा जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में बिल्कुल आसानी करेगा। ठीक है ना। और ये नोट्स से आपके यूपीएसआई जो परीक्षा हुई थी वहां तक भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल बेस्ट मटेरियल रहेगा और टोटल आपके लेवल के अनुसार ये नोट्स बनाया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे कि कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर करना है और क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा तो आप सभी को पता है कि जीके जीएस का मेन पार्ट है, जो कि आपके 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपके 76 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी के 37 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपके 74 नंबर के रहेंगे। और मैथ की अगर यहाँ पे बात करूं 38 क्वेश्चन नहीं मिलते बाबू, यहाँ पर आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर रीजनिंग क्षमता की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों के 55 क्वेश्चन तक मिलते हैं, जो आप लोगों के यहाँ पे 110 नंबर के समथिंग तक रहते हैं। ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 150 से ही रहेंगे जो आपके 300 मार्क्स के बनेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका एक सिलेबस हो गया कि इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पे कि सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जीके जीएस में आपका क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते। बच्चे कहते हैं कि सर जीके जीएस नहीं होता। इस बार जो 17-18 फरवरी की जो परीक्षा हुई थी उसमें जीके जीएस से हमारे यहाँ से जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था 26 प्लस का स्कोर किया था, जो 26 प्लस बिल्कुल राइट आंसर किए थे। ठीक है ना। इसके बाद हिंदी की अगर बात करूं तो हिंदी के आप लोगों के 30 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट था हमारे यहां से भैया। टोटल जो हमारे यहां से बच्चों ने अटेम्प्ट किया था वो 127 क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन सही थे। और एक बच्चे जो सबसे कम था, जो सबसे लो की अगर बात करूं तो सबसे लो 107, 108 क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। तो ये स्कोर रहा था, नोट्स से पढ़ के गए थे। उस समय क्लास भी नहीं चल पाई थी, लेकिन इस बार आप लोगों की रिवीजन तौर पर पूरी क्लास चलेगी और कम से कम 2-2, 3-3 घंटे की आपकी लाइव प्रैक्टिस सेट तौर पर क्लास होगी। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम यहां पर आप लोगों से देखेंगे कि भैया इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो ये देखिए नोट्स इस तरीके के नोट्स रहेंगे, ये आप लोगों को हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगा। टोटल नोट्स आपके एग्जाम लेवल का बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट मटेरियल में है। और टोटल आप लोगों से स्वर्ण मंदिर पूछा कहाँ है तो अमृतसर में है, ताजमहल कहाँ पे, आगरा है, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, बहुत शॉर्ट में बना रखा है, जंतर मंतर वगैरह दिल्ली, जयपुर। तो ये आप लोग देख सकते हैं भैया। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे आइएगा तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इसमें आपको जीके जीएस इंडिया कंप्लीट कोर्स मिलेगा और पूरा सिलेबस आप लोगों के एग्जाम में बेनिफिट करेगा ये। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर देखिए थोड़ा सा 49,568 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये जो आपकी कट ऑफ रही थी 49,568 में। ठीक है ना। तो जनरल की 185 गई थी, लेकिन इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी थोड़ा उस समय की है ये जिस समय 41,520 वैकेंसी 41,520 वैकेंसी कंप्लीट हुई थी। अब कुछ बच्चे उसमें भी बैठे थे और कुछ बच्चे 49,568 वाली वैकेंसी में भी बैठे थे। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, कट ऑफ इतने डाउन रही थी, इस बार कट ऑफ डाउन नहीं रहेगी, इस बार थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाएगी इसके बाद ही। ठीक है ना। इसके बाद ओबीसी की 172 पे हो गया था, एससी का 145 और एसटी का मात्र 114 नंबर वाले सिलेक्ट हो गए थे भाई सिलेक्शन में। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे चलिएगा। देखिए ये आप लोगों का नोट्स है भी। ठीक है। प्रमुख सूचकांक वगैरह सभी इसमें दिए हुए हैं, टोटल बेस्ट मटेरियल के साथ ये बनाया हुआ है। देखिए
ये प्रत्यय वगैरह ये हिंदी के हैं भाई, ठीक है ना। हिंदी में आपसे पूछेगा प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं। ये आप लोगों को मिल जाएंगे, देखिए इस तरीके के मिलेंगे आप लोगों को ज्योग्राफी के नोट्स बाबू, ठीक है ना। अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आप लोगों से जो भी पूछेगा वो मैप पर आधारित बना हुआ नोट्स रहेगा, और टोटल आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट है, टोटल इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं आगे हम, चलिए जी। तो ये आपके देखिए साइंस के हो गए, यांत्रिक तरंगे वगैरह, तरंगे कितने प्रकार की होती है, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बनाया हुआ है, और सारे जितना ज्यादा हो सकता है कि मैप के तौर पर ही समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाइट वगैरह आप लोगों को बता दी गई है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताता हूं कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो तो कितने नंबर आप लोग कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये 49,568 की है बाबू। अब इसके साथ में अगर मैं जर्नल कैटेगरी की यहां पे बात करूं कि जर्नल कैटेगरी का कितना स्कोर रहेगा, तो ये आप लोग देखिएगा जर्नल कैटेगरी कम से कम 216 इस बार। वैकेंसी थोड़ा सा क्या है बाबू, वैकेंसी 60,000 है, लेकिन आवेदन भी बहुत ज्यादा है इसकी भांति, ठीक है ना। दूसरी बात री एग्जाम होगा तो पैटर्न थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है। चलिए इसके बाद ओबीसी की बात करूं, कम से कम 208 के आसपास मैं बताया हुआ हूं, और इतना ही टारगेट रहेगा। आप टारगेट इतना रखो, मैं बता रहा हूं टारगेट इतना रख के लेके चलो, ठीक है ना। सिलेक्शन आपका सेफ रहेगा, आपको फिजिकल टाइम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करूं, कम से कम 200 का स्कोर अगर रख लिया तो आप लोगों के बल्ले बल्ले है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की कि सर मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, ये चीजें बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। एसटी कैटेगरी वाले कम से कम 190 का स्कोर रखिएगा, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। इतना टारगेट बना के चलो। अब जो वे बच्चे जिनके दिमाग में है कि सर कहाँ 200 पे ही चला जाएगा, बाबू पहले की भांति इसकी भांति बहुत एग्जाम में डिफरेंस मिलेगा। दूसरा डाउट अगर मैं बताऊं कि सर आपने ज़्यादा बता दिया है, ये वाले बच्चे आते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो जो बोल रहे हैं कि सर ज़्यादा बता दिया, थोड़ा सा वेट कर लो, इस वाली समय में आपको एग्जाम टाइम में समय नहीं मिला था प्रिपरेशन करने में, इस बार 6 महीने का एडवांस मिल गया। जो बच्चे रेगुलर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि तुम नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ रहा, जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट जाएगा 220 का, पे यहीं पे मारेंगे बैठ के, ठीक है ना। आप देखिएगा तो इतना स्कोर रखिएगा आप कम से कम फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।